जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम देखेंगे सीडीएस बुक लिस्ट। इसके बारे में आज हम देखते हैं। इससे पहले आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू अगेन कि दून ऑफिसर्स एकेडमी के अंदर ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं। सो प्लीज एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के ऊपर आप लोग अपनी कॉल करके अपनी क्वेरीज को भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज हम देखते हैं सीडीएस बुक लिस्ट के बारे में। सबसे पहले आपको पता है कि सीडीएस के अंदर यू हैव 3 एग्जामिनेशन, 3 आपके पास जो पेपर्स होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश का है, सेकंड पेपर आपका जीएस का है एंड थर्ड पेपर आपके पास मैथमेटिक्स का है। तो ये 3 पेपर आपके पास आपको सीडीएस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका इंग्लिश के लिए कि इंग्लिश के लिए आपके लिए कौन कौन से बुक्स काफी अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें बेटा, तो इंग्लिश के अंदर आप देखेंगे कि अब एक बुक जो है आप एसपी बख्शी, जो आपका अरिहंत पब्लिकेशन का है, तो आप एसपी बख्शी को आप खरीद सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए काफी अच्छी बुक है, काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ये पूरा कवर करती है। नाउ एज फार एज सीडीएस इज कंसर्न, ये आपके लिए काफी अच्छी बुक हो सकती है। इसके अंदर आपको सारे रूल्स मिलेंगे, प्लस आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी काफी सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो इंग्लिश के लिए करने के लिए आई प्रेफर एसपी बख्शी। सेकंड, अगर हम बात करते हैं इसके अंदर बेटा जीएस की, अगर हम जीएस की बात करेंगे तो देखो जीएस के लिए एक पर्टिकुलर कोई बुक नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम जीएस की एक ही बुक के अंदर से अगर जो है हम इसका प्रिपरेशन कर ले तो ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। देखिए काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो मेनली कहते हैं कि आपका पाथ फाइंडर ले लो और पाथ फाइंडर से आपकी पूरी इसकी जो है प्रिपरेशन हो जाएगी, बट इट इज नॉट सो। पाथ फाइंडर के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से जीएस नहीं मिलेगा, काफी शॉर्ट में उसके पॉइंट्स में उसके अंदर आपको दिए हुए हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि डोंट परचेस पाथ फाइंडर से आपको काफी ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली है। अभी हम देखेंगे जीएस की लिस्ट। जीएस के अंदर सबसे पहले अगर हम देखेंगे आपका हिस्ट्री, तो बेटा हिस्ट्री के अंदर आप सबको पता है कि वी हैव 3 पोर्शंस। हिस्ट्री के अंदर भी हमारे पास 3 पोर्शंस आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एंशिएंट इंडिया, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री। सेकंड हमारे पास आती है बेटा आपकी मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है, एंड थर्ड बेटा जो हमारे पास आता है, थर्ड हमारे पास आता है बेटा मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये 3 आपकी हिस्ट्री हमारे पास आती है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इन तीनों के लिए आपको क्या पढ़ना है? तो अगर हम सबसे पहले बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर है दैट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए मेन बुक आपको जो पढ़नी है बेटा, वो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की आपके पास एक बुक आती है जो कि आपके राजीव अहीर साहब लिखते हैं, ओके, राजीव अहीर इनके आपके जो हैं, तो ये लिखते हैं, राजीव अहीर लिखते हैं। तो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की जो एक आपकी काफी शॉर्ट बुक आती है, हैंड बुक है ना, जिसको हम पॉकेट बुक भी बोलते हैं, तो ये आपकी स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की आती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। दिस इज द बेस्ट बुक, आपको काफी अच्छा। कुछ लोग बोलते हैं बेटा आपका बिपिन चंद्रा, यस बिपिन चंद्रा इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड बुक। जिसके पास बिपिन चंद्रा है तो उसको स्पेक्ट्रम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिपिन चंद्रा जो आपकी बुक है बेटा, वो पूरा ऐसा, उस पर कोई पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं है, वो एज अ स्टोरी लिखी हुई है। जैसे पूरी स्टोरी लिखते हैं हम एक जगह से शुरू करके और एट लास्ट तक हमारा पूरा खत्म होता है, तो वैसा बिपिन चंद्रा के अंदर है, लिखा हुआ है। बट अगर आप स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो स्पेक्ट्रम से भी काफी सारी बातें जो आपके राजीव अहीर ने जो ये बुक लिखी है, इन्होंने काफी सारी बातें बिपिन चंद्रा से ली हुई हैं, ठीक है। और ये बुक अपने आप में एक पूरी क्या है, नोट्स है। ये पॉइंट्स के अंदर आपको अच्छे से पूरे डिटेल नोट्स इसके अंदर आपको दिखाई देंगे। तो मैं प्रेफर करता हूं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए कि आप स्पेक्ट्रम की बुक लीजिए, राइट। सेकंड, अगर हम बेटा एंशिएंट और मिडिवल इंडिया की बात करते हैं, तो एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के अंदर अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटीज हैं, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटीज हैं, तो ये आपके लिए मोर देन इनफ होंगी। तो ओल्ड एनसीईआरटीज, ठीक है। देखिए आज के अभी सीबीएसई के अंदर जो आपकी एनसीईआरटीज हैं लगी हुई है, नई एनसीईआरटीज है, तो ये आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं देंगी जितना आपको जो है ओल्ड एनसीईआरटीज देंगी, ठीक है ना। एंशिएंट इंडिया और जो आपका मिडिवल इंडिया के अंदर ओल्ड जो पुरानी हमारी काफी एनसीईआरटीज हैं, उसको अगर आप देखते हैं, सो दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। तो ये आपका हिस्ट्री के लिए हो गया कि आपको ये चीजें आपको हिस्ट्री के लिए पढ़नी ही पढ़नी है। सेकेंड, हिस्ट्री के बाद आपका आता है बेटा पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए आपको क्या पढ़ना है? पॉलिटी के लिए आपको मेनली क्या देखना है? पॉलिटी के लिए बेटा आपको केवल एक ही बुक लेनी है, दैट इज लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत करके एक बुक आती है, ठीक है।
एम लक्ष्मीकांत करके एक आपकी बुक आती है, काफी मोटी बुक है, राइट। अब एम लक्ष्मीकांत की जो आपकी बुक है पॉलिटी के लिए है, तो आपके पूरी बुक नहीं पढ़नी है। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपको सीडीएस पर्पस के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको पिक एंड चूज करना है और उनको पढ़ना है, ठीक है। तो पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल पिक एंड चूज करना है आपको टॉपिक्स को, और उनको ही आपको लक्ष्मीकांत के अंदर देखना है, ठीक है। थर्ड, अगर हम बेटा इसके अंदर बात करते हैं आपका ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसके अंदर। देखिए ज्योग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो ज्योग्राफी के लिए आप सबसे पहले क्लास 11th की जो एनसीईआरटीज हैं, 2 एनसीईआरटीज आपको 11th के अंदर मिलेंगी, 11th क्लास के अंदर। एक आपको इंडियन ज्योग्राफी मिलेगी और एक आपको फिजिकल ज्योग्राफी या जिसको हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कहते हैं वो आपको मिलेंगी। तो ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे 11th क्लास की दोनों एनसीईआरटीज, बोथ ऑफ द एनसीईआरटीज, एनसीईआरटीज, दोनों एनसीईआरटीज को आप ज्योग्राफी के लिए देखेंगे, ओके। इसके साथ साथ देखो सबसे देखिए बेस है आपका जो एनसीईआरटीज है क्लास 11th की, जो दोनों एनसीईआरटीज है इससे आपका बेस बन जाएगा और काफी सारा पोर्शन आपको सीडीएस के अंदर इन बुक्स से देखने को मिल जाएगा। प्लस इसके साथ साथ एज अ हेल्प के लिए कुछ टॉपिक्स इसके अंदर ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए हुए हैं, उन टॉपिक्स को आप किसी एक दूसरी बुक से देखिएगा। मैं बुक आपको बता दे रहा हूं, उस बुक का नाम है आपका जीसी लियोंग की जो आपकी बुक है, आप इससे देख सकते हैं। बट मेन फोकस आपको जो है एनसीईआरटीज के ऊपर करना है, क्लास 11th की एनसीईआरटीज। अगर आपने इन दोनों को कवर कर लिया है और कुछ टॉपिक्स इसके अंदर ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, उनको आप जीसी लियोंग की बुक से देख सकते हैं। तो ये अभी तक हमने देखा आपका हिस्ट्री में क्या देखना है, पॉलिटी में क्या देखना है, ज्योग्राफी में आपको क्या देखना है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक्स की, ठीक है। ये जीएस के अंदर ही आपका आएगा, तो मैं इसको जो है चलिए इसको मिटा देते हैं, इंग्लिश वाले पोर्शन को यहां पे मिटा देते हैं। जीएस का आपका जो एक और पोर्शन बचता है वो है बेटा इकोनॉमिक्स। तो आपको इकोनॉमिक्स के अंदर क्या देखना है, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, देखिए पहले के टाइम पे 12th क्लास के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों होती थी, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, अब जो है 11th क्लास के अंदर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स आ चुकी है और 12th क्लास के अंदर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको क्लास 11th और क्लास 12th की ये दो एनसीईआरटीज जो हैं, एक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, प्लस एक आपकी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये दो बुक्स है बेटा, ये दो एनसीईआरटीज आपके पास है। नाउ आपको ये दोनों पढ़नी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपके पास है ये आपकी क्लास 11th में है एनसीईआरटी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये आपके पास 12th क्लास के अंदर एनसीईआरटी है। तो मेनली ये बुक के ऊपर आपको फोकस करना है, और अगर मैं इन दोनों बुक्स की बात करूंगा तो आपको मेनली मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स के अंदर ही बेटा आप एक बुक में आपको बता रहा हूं, आप इस बुक को भी क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। काफी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो इन बुक्स में नहीं है, तो ये बुक आपको मिल सकते हैं। आपके एक बुक आपके पास आती है द इंडियन इकोनॉमी, जस्ट वेट, यस, द इंडियन इकोनॉमी करके बेटा आपके पास एक बुक आती है, ठीक है, और ये आपके लिखते हैं संजीव वर्मा। तो आपको ये बुक देखनी है, ठीक है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप ये बुक देखेंगे। इसके साथ साथ आप द इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा की बुक देखेंगे, तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपका हमने देखा जीएस का पोर्शन, तो इसको मैं यहां पे मिटा दे रहा हूं। इसके बाद हम देखेंगे मैथ्स का पोर्शन। इतना आपका जीएस का पोर्शन था जो हमने देखा। अभी मैं आपको मैथ्स का पोर्शन बता दे रहा हूं कि मैथ्स के लिए आपको मेनली कौन से बुक देखनी है। थर्ड, जो हमारा मैथ्स का पेपर है, मैथ्स के पेपर के अंदर मेनली आपको क्या देखना है बेटा, मैथ्स के पेपर के अंदर मेनली यू हैव टू सी आर.एस. अग्रवाल द बेस्ट बुक आई वुड से। सबको पता है आर.एस. अग्रवाल की बुक है, एस चंद पब्लिकेशन है, ठीक है, एस चंद पब्लिकेशन है, ठीक है। इसके अलावा इफ टाइम परमिट्स, अगर टाइम आपको परमिट करता है, आप इसके साथ एक बुक और ले सकते हैं। आपका किरण पब्लिकेशन की बुक आती है
फॉर वी कैन से फॉर क्विक रिवीजन एंड क्विक प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस के लिए जो है किरण पब्लिकेशन की बुक को ले सकते हैं। सॉरी, आप क्विक रिवीजन के लिए या क्विक प्रैक्टिस के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक को खरीद सकते हैं मैथ्स के लिए। तो ये आज हमने देखा कि आपके कौन कौन सी बुक्स आपके लिए सीडीएस के अंदर आपको काफी काम आने वाली हैं, ठीक है ना। तो बेटा आपको ये सारी बुक्स जो आज हमने देखा, दीज आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर यू। आज के लिए हम इतना करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद।